मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आ गई हूँ मैथ्स के वीडियो। तो जिन भी मेरे भाइयों बहनों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा पटवारी के एग्ज़ाम को लेकर के, चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हो, वीडियो, एसआई, किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि मैथ्स आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है वो भी पटवारी के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करे। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जो जहाँ भी कहीं पर भी आपको परसेंटेज नज़र आएगा उसका मतलब होता है 1/100। यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है 50%, यानी कि 50% की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो 50% को आप गुणा करोगे 1/100 से। तो जब आप 1/100 से गुणा करोगे तो ये कट करके आ जाएगा 1/2, यानी कि 50% की वैल्यू हो गई है 1/2। तो ये कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जानी चाहिए। ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब मैं आपको इस तरह से कुछ परसेंटेज बता देती हूँ और बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चंस पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से 1% की वैल्यू होती है 1/100, 50% की वैल्यू होती है 1/2, 33% की वैल्यू होती है 1/3, 66 2/3 इसकी वैल्यू होती है 2/3, 80% की वैल्यू होती है 4/5। इसी तरह से 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 25% की वैल्यू होती है 1/5। खास करके इन परसेंटेज में आपके जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है वो है 1%, उसके बाद 80%, 33%, 20% और 25%। खास करके 20% और 25% तो आपको याद होना ही चाहिए। 20% को 100 से मल्टीप्लाई, 100 कब आएगा 20% से? जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 20 की वैल्यू होती है 1/5 और 25 की वैल्यू होती है 1/4। तो आप इन जो भी मैं पढ़ा रही हूँ एक बार इनको किसी भी नोटबुक में हल्का सा नोट डाउन कर लें। तो इन परसेंटेज को आप भी एक बार नोट डाउन कर लें। तो वीडियो को आप पॉज करके अपना नोट डाउन करके फिर आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम करेंगे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 250 500 का कितना परसेंट है। तो अब हमें कन्फ्यूज़न होता है कि किसको बटे में ऊपर लिखें और किसको नीचे लिखें। तो जिसके पीछे भी का है उसे हमें नीचे लिखना है, यानी कि 500 को हमें नीचे लिखना है, 250 को ऊपर लिखना है। तो ये बहुत छोटी सी बात है, पर कुछ लोगों को नहीं आता है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कौन किससे बड़ा है, का है, की है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें अब आपको बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। 250 बटा हम 500 लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 250 से कटेगा 1/2 और 1/2 गुणा 100 करेंगे तो आ जाएगा 50%। तो जहाँ भी इस क्वेश्चन से आपको यही सीखना है कि जहाँ पर भी का आ गया उसका मतलब है कि इसको जिसके साथ में का है उसको बटे में नीचे लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 500 से कितना प्रतिशत कम है। अब हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है जब पूछा जाता है कम और ज़्यादा वाला क्वेश्चन, किसको नीचे लिखें किसको ऊपर लिखें। तो आज आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है। जहाँ पर भी कम और ज़्यादा दे रखा हो तो कम अगर है तो ज़्यादा वाले को नीचे लिखना है, और ज़्यादा अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो कम वाले को नीचे लिखना है। तो ऊपर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 300 500 से कितना परसेंट कम है। तो कम या ज़्यादा दे रखा हो तो पहले तो आपको इनका डिफरेंस लेना है जो कि है 200।
बटे में आपको लिखना है, कम पूछा है तो ज़्यादा वाली वैल्यू लिखनी है। तो हम लिखेंगे 500 गुणा 100 करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से ये 20 बार कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40%। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ये नोट डाउन करना है कि जहाँ पर कम और ज़्यादा दे रखा है तो ज़्यादा है तो कम वाले को नीचे लिखेंगे और कम है तो ज़्यादा वाले को नीचे लिखेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी के सपोर्ट से मैं ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ और आप जब मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है, आपके लिए और मेहनत करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है A B से 25% अधिक है तो B A से कितने % कम है। तो इस क्वेश्चन में भी एक तो क्या है से है, एक क्या है अधिक है और एक क्या है कम है। तो से क्या करना है, जिसके पीछे भी से दे रखा हो उसे हमें 100 मानना है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 25% अधिक है, यानी कि किसी को ज़्यादा मानना पड़ेगा, किसी को 25% और किसी को कम मानना पड़ेगा। तो हम 100 किसको मानेंगे, हमेशा डाउट रहता है। तो जिसके पीछे भी से दे रखा है उसे हम 100 मानेंगे, यानी कि बी को हम 100 मानेंगे और ए को हम 125 कर लेंगे, क्योंकि ये 25% ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी ए से कितना % कम है। तो कितना कम है, 25 का डिफरेंस है और कम पूछा है तो ज़्यादा वाली वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे। 125 गुणा 100 करेंगे तो 25 से कटा 5 बार और 1/5 गुणा 20 करेंगे 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20%। इसके बाद अब मैं करवा रही हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही 80% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो कंफर्म मानिए, अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपका पटवारी का पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है, मैथ्स में स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई का 50%, x प्लस y का 30% बराबर है। तो y x का कितना % है। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहला हिंट ये दे रखा है, एक तो का दे रखा है, एक बराबर दे रखा है। बराबर इस तरह से नहीं दे रखा है, बराबर इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और ये मैंने क्या किया, ये मैंने बना ली थी इक्वेशन। आपको भी इसी तरह से इन वर्ड्स को देख करके इक्वेशन बनानी है। जैसे का है तो का मतलब मल्टीप्लाई, और बराबर है तो बराबर का मतलब बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई का है तो का की जगह लगेगा क्रॉस, 50% है तो परसेंटेज के नीचे आएगा 100 बराबर x प्लस वाई का गुणा 30/100। अब ये बन गई है हमारे सामने एक इक्वेशन। तो इसमें क्या करेंगे, 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई बराबर हुआ 3/5। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो जब इस 3x को हम इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको उधर लेकर जाएंगे 5y को तो ये हो जाएगा 8y, यानी कि x अपॉन y की वैल्यू हो गई 4/1। अब इसमें क्या पूछा है, y
x का कितना प्रतिशत है। तो जब का दिया होता है तो इसको नीचे लिखा जाता है, यानी कि हम इस इक्वेशन को उल्टा लिख देंगे, y अपॉन x लिख देंगे। तो y अपॉन x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा 100 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी मेरे पास में ज़्यादा वैसा सेटअप नहीं है अच्छा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली मेरा जो कंटेंट है, कंटेंट में बहुत अच्छा छांट करके लाई हूँ। हो सकता है सेटअप में कमी हो, पर अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इसमें पूछा है पूर्णांक, यानी कि जो उत्तीर्ण होने की वैल्यू है उसको आपको एक साइड लिखना है। उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक आवश्यक थे। उत्तीर्ण होने के लिए 36% आवश्यक थे, इसलिए 36% लिख लिया। उसके बाद उसने कितने प्राप्त किए वो लिखना है। उसने प्राप्त किए 24%। कितने अंकों से रह गया, यानी कि जैसे क्या होता है एग्जाम में, आप सोचिए अपने माइंड में कि आपको लाने हैं 36%, आपके आए 24% और कितने अंकों से आप रह गए, तो वो उसके बराबर ही होगा ना। यानी कि जब आप +9 करोगे तो इसके उत्तीर्ण होने के अंक आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन बनानी है आपको। उसके बाद में क्या करना है, 24% को जब इधर लेके आएंगे तो 36 में से 24 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 12%, और 12% इक्वल टू 9। अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालें तो हो गई 9/12, और परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/100 करते हैं। तो ये 100 जब उधर जाएगा तो 9 गुणा 100/12, तो ये कटा 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 25, 4 से 25 बार, तो इसका आंसर आ गया 75। तो इसका पूर्णांक है 75। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। जिसने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसको तो फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ जाएंगे, और जिसने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ रखा है वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एक आयत है, ये क्वेश्चन भी जनरली बहुत आता रहता है। एक आयत है, उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की गई। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा उसको नोट डाउन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से शॉर्ट में नोट डाउन कर लें। लंबाई में वृद्धि यानी के ऊपर चिन्ह लगा दें, और चौड़ाई में हुई कमी। चौड़ाई में कमी कितने की हुई, 20% की कमी, यानी कि नीचे साइन बनाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 20% का मतलब मैंने आपको बताया था 1/5, यानी कि वृद्धि हो रही है लंबाई में तो हो गई 5 से 6। चौड़ाई में कमी हो रही है, यहाँ भी 1/5 ही है, तो क्या होगा, कमी। कमी का मतलब 5 में से यहाँ तो हमने किया प्लस और यहाँ हमने किया माइनस, 5 से हो गया 4। तो यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 25, यहाँ लिखेंगे 24। अब इसमें पूछा है कि क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई, तो कमी यहाँ पर हुई 1/25 गुणा 100। यहाँ पर हम 24 को बटे में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कितना ही कमी हुई, कितना परिवर्तन हुआ। परिवर्तन पहले वाले में से ही तो देखा जाएगा, इसलिए यहाँ 25 लिखा है, और 25 ये कटेगा 4 बार, यानी कि 4% की कमी हो गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको तो करके ही जाना है, इनको तो घोट के पी करके जाना है। और मैं सेम टाइप के क्वेश्चन आपको 10 करा दूँ उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिससे आपका सिलेबस भी कवर हो और आपका एग्जाम में ये हेल्पफुल भी रहने वाले हैं। 30% की कमी हो गई। तो पूछा है खर्चे में क्या परिवर्तन हुआ,
तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो बिल्कुल आयत वाला क्वेश्चन है सेम उसी की तरह है। कमी हुई, वृद्धि हुई, तो इसमें भी आपको सेम करना है, जैसे कि 1/5, इधर भी 1/5। तो यहाँ पर हुई है वृद्धि यानी कि हो गया 5 से 6, और यहाँ हुई है कमी यानी कि हो गया 5 से 4। तो सेम इसका आंसर उसी की तरह आयत वाले की तरह आने वाला है कि 4% की कमी हो गई। तो ये आ गया 4% कमी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और बोर्ड भी इजीली दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 50% किसी संख्या के 65% और उसी संख्या के 35% का अंतर 22.50 है, तो उस संख्या का 50% है। इस क्वेश्चन में भी आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि एक संख्या मानी है, तो संख्या हम मान लेते हैं x। इस संख्या का 65% और अंतर दे रखा है, यहाँ पर अंतर दे रखा है। इन वर्ड्स को आपको पकड़ना है। अंतर यानी कि माइनस उस संख्या के 35% यानी कि 35/100 किसके बराबर है? 22.50 के। तो यहाँ लिख देंगे 22.50। अब इसमें से x/100 हम कॉमन ले लेंगे, और जब 65 - 35 करेंगे तो आ जाएगा 30। 22.50 गुणा 30 इक्वल टू 22.50। तो जब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100। 100 से 100 को काट देंगे, इधर 0 से 0 कट जाएगा, और इसको जब 3 को इससे काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो 21, 3 पंजे 15। तो इसका हमसे पूछा गया है 50%। तो 75 का 50% यानी कि 75 का आधा बटा 2 करेंगे, तो 2 तिया 6, 1 2 सत्ते 14। तो 37.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से बहुत इजी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, रख लीजिए। आपका एग्ज़ाम में 90 में से 90 नंबर आ सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। अभी हम कर रहे हैं मैथ्स, उसके बाद हम रीजनिंग भी कर लेंगे। जब आपकी उससे मैथ्स हो जाएगी तो रीजनिंग में आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है? इस तरह के क्वेश्चन में आपको मानना होता है x। जो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या पूछी है उसको मानेंगे x। उसके बाद में यहाँ पर हो रही है 5% की वृद्धि। वृद्धि कमी जरूर देखना है, कहीं आप गलती से कमी और वृद्धि में कुछ गड़बड़ कर दो। तो वृद्धि यानी कि 100 में 5 की वृद्धि हुई तो 105/100। यहाँ पर 5% की कमी हो रही है। लगातार दे रखा है, एक वर्ष में वृद्धि, एक वर्ष में कमी। तो इसमें क्या करना है? वृद्धि में 105/100 लिखेंगे, कमी में 95/100 लिखेंगे। अगर यहाँ 15% की कमी हो रही होती तो यहाँ पे 85/100 आ जाता, इक्वल टू। अब इसमें क्या दे रखा है? दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या, यानी कि कमी वृद्धि होने के बाद में जो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या है वो दे रखी है, जो कि है 7980। तो अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल करके आएगी वो ही आपका आंसर होने वाला है। तो 5 से कटेगा 95 19 बार, ये कटेगा 20 बार, 5 से घटा 21 बार, 5 से घटा 20 बार।
तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू 19 से कट रही है, तो 19 से काटेंगे, 19 से कटा 4 बार 76, फिर बचा 3, 19 दूनी 38, 0। 21 से कटा 20 बार, तो x की वैल्यू आएगी 20 गुणा 20 गुणा 20, यानी कि 8 और 3 0, यानी कि 8000 वैल्यू इसकी आ गई है। इसका आंसर आ गया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन फ्रेंड्स तक जो कर रहे हैं आने वाले किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी जिसमें आने वाली है मैथ्स। जेएल प्रहरी का एग्ज़ाम आने वाला है, उनको शेयर करें। पटवारी का एग्ज़ाम है, उनको शेयर करें। तो यानी कि हम मान लेते हैं कि टोटल 100 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 40% विद्यार्थी भारतीय हैं। तो 100 का 40% हो गया 40, यानी कि भारतीय विद्यार्थी जो हमारे पास हैं वो है 40, और 50% लड़कियां हैं, यानी कि जो टोटल लड़कियां हैं वो है 50%, यानी कि 100 की आधी हो गई 50। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि भारतीय विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, 25% लड़कियां हैं। तो भारतीय विद्यार्थी हमारे पास है 40 और इसका 25% हम निकालेंगे, तो ये कटा 4 बार, ये कटा 10 बार, यानी कि 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो भारतीय हैं। तो ये जो 10 लड़कियां आई है ये है भारतीय लड़कियां। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, पर इसको आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये भारतीय लड़कियां हैं, ये टोटल लड़कियां हैं, तो इसके अलावा भारतीयों के अलावा जो गैर भारतीय लड़कियां हैं वो हो जाएगी 40। गैर भारतीय लड़कियां ये हो जाएगी 50 - 10 = 40। तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं, यानी कि यहाँ पर भारतीय विद्यार्थी दे रखे हैं 40, तो 60 बचे जो हो गए गैर भारतीय विद्यार्थी। तो गैर भारतीय विद्यार्थी हो गए हमारे पास में 60, इसमें से लड़कियां हैं 40, तो गैर भारतीय लड़के हो गए 20। 20 कैसे आया, 40 में 60 को माइनस किया तो 20 आ गया। अब इसमें पूछा है परसेंटेज में, यानी कि गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या है 20 गैर भारतीयों में, और गैर भारतीय टोटल कितने हैं 60, तो 60 से डिवाइड करेंगे, गुणा 100 करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/3, यानी कि 33% गैर भारतीय लड़के हैं। इसके बाद में ये क्लास आपको पूरी देखनी है, सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस बाकी हैं, और ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद में 2-3 पार्ट और आएंगे जिसमें कि परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये दिन में एक वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, और सिर्फ देखना नहीं है, साथ में कॉपी पेन लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। शहर की जनसंख्या है 926100। ये वर्तमान में शहर की जनसंख्या है। यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी
तो इस तरह के क्वेश्चन को में आपको सिंपली क्या करना है, ये जो परसेंटेज दे रखा है उसको बट्टे में लिखना है। 5% 1/20 हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है, वार्षिक दर से बढ़ती है और 2 साल के लिए बढ़ानी है, यानी कि 20 से 21 करना है 2 बार। 20 से 21, 20 से 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441। तो यहाँ पर आपके स्क्वायर भी काम आ रहे हैं, यानी कि आपको 20 से 30 तक स्क्वायर भी याद करने चाहिए। तो उसके बाद में ये जो वैल्यू दे रखी है वर्तमान वाली दे रखी है, वर्तमान में अभी इतनी है और पूर्व की पूछी है। तो ये जो 441 है ये बराबर हो जाएगा 926100 के। तो इसको हम इससे डिवाइड करते हैं 926100, ये हम काटते हैं 21 से, तो 21 से कटा 21 बार, 21 से इसको काटेंगे 4 बार, तो 4 बार हो गया 84, तो बचा 8, फिर वापस से 86 हो गया तो 84, फिर बचा 2, तो 21 एकम 21। अब 21 से इसको वापस से काटेंगे तो ये हो गया 2100। और हमसे पूछी है पूर्व की जनसंख्या, तो अब इसमें क्या करेंगे, 400 गुणा 2100 करेंगे, तो ये आपका पूर्व की जनसंख्या आ जाएगी। तो ये आपकी पूर्व की जनसंख्या है। और यहाँ पर मैं आपके लिए मैथ्स की वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं, और मैथ्स पहले हम मैथ्स को ख़त्म करेंगे, उसके बाद में हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जब मैथ्स आप पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा रीजनिंग को लेकर के। तो आपका जो 90 नंबर का पोर्शन है वो पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगी, और यकीन मानिए अगर आप थोड़ी सी साथ में मेहनत कर लेंगे तो 90 में से 90 नंबर लाए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।